जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दीप का दान आप डेली देते हो, रोजाना दीप का दान देते हो, माँ की ज्योति अर्पण कर रही हो और ज्योति में फूल बनना तो ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के घर के अंदर दिक्कत होती है, तंत्र की दिक्कत है, समस्या है, ऐसा लगता है कि कुछ कर दिया है हमारे घर के ऊपर, ऐसा लगता है कि कोई क्रिया कर दी है, लेकिन समझ में हमारे कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपका दीपक इस बात का संकेत है कि घर में बुरी शक्ति है या गंदी शक्ति है। क्या होता है दीपक से, किस प्रकार से आप समझ सकते हो, कैसा जान सकते हो कि घर के अंदर गंदी शक्ति का वास हो गया है? तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और वीडियो को पूरा देखिए और उसका लाभ उठाइए। अगर अच्छी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाली हर प्यारी से प्यारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। जय श्री राम। हम दीप का दान देते हैं, दीपक से हमारे अंतर का विश्वास अटूट होता है। किसके प्रति? आपके इष्ट के प्रति। माँ गौरी की पूजा कर रही हो, माँ ज्वाला की पूजा कर रही हो, अपनी कुल देवी की पूजा कर रही हो, माँ के प्रति आपकी अटूट भक्ति है, माँ कालका की पूजा करती हो, आपकी दीपक में फूल जरूर बनता होगा। और जो फूल बनता है वो फूल आपको दर्शाता है कि आपके घर में कोई भी गंदी शक्ति है और नकारात्मकता है। कैसे दिखाता है? जैसे कि पूजा करते वक्त आपको बहुत सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप जब माँ दुर्गा की पूजा कर रही हो, माँ कालिका की पूजा कर रही हो, तो फूल जो बनता है आपका, फूल बनते ही झड़ जाता है, तुरंत झड़ जाता है। जैसे आप एक बार फूल बन गया, उसकी थोड़ी देर के अंदर ही वो फूल की पत्तियां गिर जाती हैं तुरंत। और कईयों को तो ऐसा है, वो जो फूल जो है पूर्ण बत्ती भी हो जाती है, उसके बाद भी खड़ा रहता है, उसके बाद भी खड़ा रहता है। फूल झड़ जाता है, घर में पूजा में मन नहीं लगता है, लेकिन दीपक में फूल बन रहा है, हार्ट की शेप का नहीं, बस अलग अलग आकृतियों के तरीके का फूल बन रहा है, लेकिन पूजा में आपका मन नहीं लगता है। जब दीपक में फूल बन रहा हो और पूजा में मन ना लगे, मन में व्याकुलता उत्पन्न हो रही हो और फूल बन रहा हो दीपक में, तो कोई नेगेटिविटी है आपके घर में जो आपके चित्त को परमात्मा के चरणों में लगने नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं वो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर रही है, कहीं ना कहीं। अब आपने अखंड दीप का दान दिया है माँ दुर्गा के चरणों में, जैसे कि नवरात्रि में बहुत सी माताएं बहनें अखंड दीप का दान देती हैं। आपका दीप ही नहीं जलता, आपका दीप बुझ जाता है, आपको समझ में नहीं आता है, बत्ती जलती है और अपने आप ही बुझ जाती है। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है, और ये काफी समय से आपके साथ हो रहा है। जब भी मान लो नवरात्रि आती है, गुप्त नवरात्रि आती है, आपका अखंड दीपक जलता ही नहीं है। और बार बार अगर जल भी जाता है, किसी कारणवश जल जाता है, तो बीच में भी वो दीपक बुझ जाता है। फिर आप पूरा नियम बनाकर दीपक को जलाने का प्रयास करते हो, सब कुछ करते हो, और अगर दीपक 2 दिन जल गया, 3 दिन जल गया, अब कईयों को ये बातें इसके आप तो समझ में ना आए। कई व्यक्ति ऐसे कमेंट भी कर सकते हैं, क्या बकैल बकैल बातें हैं कई। लेकिन जो लोग मेहंदीपुर बालाजी से मेरे पास आते हैं, उनके साथ ये दिक्कतें होती हैं, उनके साथ ये दिक्कतें होती हैं। और जो लगातार जिनकी समस्याएं चल रही होती हैं, घर में दरिद्रता का वास खड़ा होता है, उनके घर में अखंड ज्योत तक नहीं जल पाती है। वो परेशान हो जाते हैं, जैसे ही घर में अखंड ज्योत जलाते हैं, घर में कलेश उत्पात मचने लग जाता है, घर के अंदर दिक्कत खड़े हो जाते हैं। दीपक अखंड खड़ा कर दिया घर के अंदर, तो घर में उत्पात मचने लग जाता है। तो ये नकारात्मकता के ही संकेत है घर के अंदर। ये माँ की ज्योति को जलने नहीं देने जाते, क्योंकि ज्योति सकारात्मकता प्रकाशीय रूप से फैलाती है, और जब आपके घर में सकारात्मकता फैलती है तो नकारात्मकता कोना देखती है निकलने का बाहर, लेकिन वो निकल नहीं पाती, उसका दम घुटता है। जब नेगेटिविटी, ऐसा मेरे पास एक केस आया था, और केस आया था तो वो उसकी माता श्री बहुत जोत जलाती थी, बहुत अखंड जोत जलाती थी, माँ की नवरात्रि में बहुत प्रयास करती थी। तो संकट शरीर के ऊपर आया, पेशी पर आकर बोला बोला कि इस बुढ़िया ने इतने इतने दीपक लगाए हैं, हमारा दम घुटता था, हमारा दम घुटता था, हमें बर्दाश्त करना औखा हो जाता था। हम ये उस दीपक को बुझाने का पूर्ण प्रयास करते थे, पूर्ण कोशिश करते थे। संकट के खुद के वचन ऐसे निकले। तो सोचो कि दीपक जब जलता है आपके घर में, अखंड रूप से दीपक जब जलता है, और उसके दौरान जब आपके घर में कलेश उत्पन्न हो जाता है, लड़ाई उत्पन्न हो जाती है, ये नकारात्मकता के स्पष्ट तौर के संकेत है। घर के अंदर नकारात्मकता है, दीपक जलते ही घर के अंदर लड़ाई होने लग गई है,
घर के अंदर जो है दिक्कतें समस्याएं खड़ी होने लगी है। कई ऐसे भी भक्त हैं, मेहंदीपुर बालाजी भी हमारे साथ जाते हैं, उसके बाद जब वो दीप जलाते हैं तो दीपक की बाती उठाते उठाते ही दीपक को बुझा देते हैं। परमात्मा की दया है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। मैंने जब भी दीपक लगाया है और उसकी बाती आंख बंद करके भी मैं उठा देता हूँ, कभी ऐसा कार्य हुआ नहीं, कभी ऐसा कार्य हुआ नहीं है। और बहुत सारे भक्तों की जोतें वो मुझे पिक भेजते हैं अपने घर की जोतों की, अपने घर की जोतों के बारे में दिखाते हैं कि किस किस प्रकार से लोग पिक भेज रहे हैं कि देखिए गुरुजी, ये हमारे दीपक पर फूल बन रहा है, ये आकृति बन रही है, ऐसी ऐसी। ये सच्चाई है उनकी, क्योंकि ये दीपक पर फूल बनना भक्ति के मार्ग पर खिंचाव जरूर आता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कई माताओं बहनों के दीपक पर फूल बन रहा होता है लेकिन घर में उत्पात और कलेश मचा हुआ होता है। उसके पीछे इन चीजों का हाथ है जो घर में रह रही हैं, घर में पनप रही हैं। आज की नहीं, काफी लंबे समय से आपके घर के अंदर कुंडली मारकर रह रही है, घर के अंदर लड़ाई पैदा कर रखी है पूरी। ये चीजें आपको उभरने नहीं दे रही हैं। ये दीपक में फूल बनने के बाद भी घर में कलेश, लड़ाई, दंगे हो रहे हैं, ये नेगेटिविटी के संकेत है। घर में बुरी आत्मा प्रवेश कर चुकी है, और यह बुरी आत्मा घर में बैठी है कोई, जो चाहती नहीं है आपके घर के अंदर जो है दीप जले। अब जैसे ही आप कोई सत्कर्म करने लग जाते हो, घर में कोई मांगलिक कार्य करने जाते हो, या दीपक सुबह शाम का लगाते हो, तो आप अपने बच्चों को भी कई बार कहते हो कि बेटा शाम को दीपक लगा देना, और आपके बच्चे उस बात को सुनकर इग्नोर कर देते हैं, वो दीपक लगाते ही नहीं है। तो नकारात्मकता जो है उनकी बॉडी को पकड़ती है, और जब बॉडी को नकारात्मकता पकड़ती है तो उनकी बुद्धि और विवेक जो है छिन्न हो जाता है, और बुद्धि और विवेक काम नहीं करता है। और जब बुद्धि और विवेक काम नहीं करता है तो यही संकेत है कि उनकी बॉडी को पकड़ा हुआ है, गंदी शक्तियों ने उनकी बुद्धि को पकड़ा हुआ है। अगर उनकी बुद्धि और विवेक काम करने लग जाएंगे तो वो अपनी देवी माँ के आगे दीप प्रज्वलित करेंगे, और जिससे प्रकाश उत्पन्न होगा और सकारात्मकता आपके घर में उत्पन्न होगी। आप कभी भी देखना कि एक अंधेरे कमरे में जाते हो, जब वहां पर दीपक का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है तो आपके अंदर एक श्रद्धा की भावना अपने आप फैल जाती है। किस प्रकार की, आप जूते चप्पल अगर आप अपने पैर रखे है ना, तो उस कमरे में आप प्रवेश नहीं करोगे। एक अंधेरा कमरा कर दो, वहां पर दीपक जला दीजिए, और दीपक जला दीजिए, वहां पर जब दीपक जलता होगा तुरंत आप जूतों को उतार कर अंदर प्रवेश करोगे। श्रद्धा कहां से जागी? आपके आंतरिक से, आपके आंतरिक मन से। इसी प्रकार से जब दीपक आपके घर में कंटिन्यू जलता है तो उसमें नकारात्मकताओं का दम घुटता है। बहुत सारे भक्त, बहुत सारी माताएं बहनें जो है, बहुत सारे भक्त जो है दीपक का दान देते हैं, उनके घर में उत्पात मच जाते हैं, कलेश मच जाते हैं दीपक जलाने मात्र से भी। अगर ऐसा कार्य होता है, स्पष्ट तौर पर कोई गंदी शक्ति घर में वास कर रही है, यह स्पष्ट है। उस शक्ति को निकलवाइए अपने घर से, तभी जाकर जो है आपकी पूजा सही रूप से लग पाएगी। और दीपक जलते ही जब प्रकाश उत्पन्न होता है तो उनका तो दम घुटता है, और आप दम घोट रहे हो, तभी उसके बाद जो है वो आपके ऊपर, जो बंदा पूजा पाठ करता है ना, वो उसको ज्यादा तंग करने का प्रयास करती है, लेकिन उसकी श्रद्धा और भावना अपने इष्ट में पूर्ण होने के कारण उसको वो प्रेशराइज कर ही नहीं पाती है। वो प्रेशराइज कर ही नहीं पाती है, दबाने की कोशिश तो करती है लेकिन वो दबता नहीं है, उसका विश्वास अपने इष्ट के प्रति पूरा होता है। तो आप, आज आपको ये वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर कर देना। वैसे भी तो हम बहुत सारे स्टेटस लगाते हैं, अगर माँ के इस वीडियो के स्टेटस लगाओ तो 10 लोगों तक भी ये बात पहुंचा सकते हो आप। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।